हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एप्टस हाउसिंग फाइनेंस की। हमने दो कंपनीज कवर कर रखी हैं, इंडिया सेल्टर्स एंड देन कल करी थी आधार हाउसिंग फाइनेंस एंड देन एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, सिमिलर बिजनेस मॉडल्स हैं। वैसे ही जो लोग वो डील्स करते थे वही लोग यही डील्स करते हैं। हाउसिंग फाइनेंस में लोन्स प्रोवाइड करते हैं, देन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो इनकी भी एयूएम ग्रोथ हुई है 24% से। नो सॉरी, इनकी एयूएम ग्रोथ हुई है 22% से वाइनोएल लेवल। इनकी एयूएम ग्रोथ हुई है 22% से वाइनोएल लेवल। एनएनपीए में अगर आप इनकी जीएनपीए देखोगे, एसेट क्वालिटी में देखोगे तो हल्की सी बढ़ी है। इनकी जीएनपीए है एसेट क्वालिटी में, अगर आप देखोगे जीएनपीए तो इनका जीएनपीए है गाइस 1.55 विच इज़ इंक्रीज एंड एनएनपीए भी इनका है 1.17। तो आप अगर कंपेरिजन उनसे करोगे तो जीएनपीए और एनएनपीए बहुत हाई है इनका, उनके मुकाबले इतना भी हाई नहीं है पर हाई है इनका। ठीक है, इस एसेट क्वालिटी में थोड़ी सी दिक्कत नहीं बोलेंगे, लेकिन नंबर्स, अगर आप नंबर्स को देखोगे तो जीएनपी में बहुत सारे लोग थे इनके में कंपेयर टू उन लोगों को लेके। ठीक है, तो जीएनपी हाई है, देन एनएनपी भी हाई है। और आप अगर इस बार की इनकी देखोगे 22% से इन्होंने अपनी एयूएम ग्रोथ करी है, जबकि इन लोगों की गाइडेंस है मोस्टली कि 25% से ये लोग अपनी एयूएम ग्रोथ करें। पर ये लोग यही बोल रहे हैं, अभी एक्सक्यूज दे रहे हैं कि भाई इस हमारा जो H1 होता है वो H1 से H2 बहुत अच्छा होता है, तो इस वजह से हमारी जो इसकी जो एयूएम ग्रोथ हुई है वो नहीं हो पाई है। अगली बार हम अच्छा कर लेंगे, इसको बराबर कर देंगे। पर मेरे हिसाब से कि आपको करना चाहिए, पहले से ही करना चाहिए। देन आप अगर आप देखोगे तो आपकी एसेट क्वालिटी भी बढ़िया आ रही है, आप गाइडेंस भी मिस कर रहे हो। देन अच्छी तरह से आप गाइडेंस आपको मिस नहीं करनी चाहिए थी, मतलब कि आपको 25% करना था। मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि अगली जो कंपनी है आपके साथ में जो इंडिया सेल्टर है वो 30-35 की गाइडेंस दे रही है, तो 30 से 35% अपनी एयूएम ग्रोथ कर रही है। वो कोई बहाना नहीं मार रही कि H1 से H2 बढ़िया होता है हमारा। और ये लोग की गाइडेंस है इस बार की कि FY26 में ये लोग 40 ब्रांचेस खोलेंगे, तो इन्होंने 20 ऐड कर दिए हैं, 20 भी ऐड कर देंगे, ये लोग यही बोल रहे हैं। तो वहाँ पे ये लोग सही कर रहे हैं। पर इनकी गाइडेंस 25% की है, इन्होंने 22% करी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए। ठीक है, और इनका स्प्रेड गाइस उनसे अगर आप देखोगे तो बहुत स्प्रेड है इनका। स्प्रेड इनका अच्छा खासा है 8.9%, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, स्प्रेड इनका बहुत अच्छा है। आरओई इनकी 20% है। तो कुल मिला के दिक्कत अभी यहाँ पे ये लग रही है मुझे कि इनका जो जी एसेट क्वालिटी में देखोगे तो एसेट क्वालिटी भी इनकी थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ी हुई दिख रही है जीएनपी एंड एनएनपी, पर इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। पर कंपेयर करोगे उनसे तो बड़ी दिख रही है। ईयूएम कंपेयर करोगे आप इंडिया सेल्टर से तो ईयूएम नहीं ग्रो हुई है उतनी अच्छी तरीके से, जितनी अच्छी तरीके से इनकी होनी चाहिए थी। जो ब्रांचेज हैं वो लोग ये लोग ऐड कर रहे हैं। तो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस में आई थिंक ये लोग अच्छे से ग्रोथ करें, और स्प्रेड इनका बहुत अच्छा है, इसको ही मेंटेन करें। और यहाँ पे बस एयूएम ग्रोथ करें एंड देन जीएनपी और एनएनपी पे थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, उससे क्या होगा, कंपनी और अच्छे से ग्रो होगी, आरओई और अच्छे से बढ़ेगी एंड देन कंपनी और अच्छा करेगी। ठीक है, तो सिमिलर है बिजनेस मॉडल में आपको समझा ही चुका हूँ। बस दिक्कत यहाँ पे ये लोगों ने जो गाइडेंस दी है उस पर ये लोग खरा नहीं उतर पा रहे हैं। इन्होंने 25% की गाइडेंस दी है, इन्होंने इस बार गाइडेंस 25% की है, 22% इन्होंने की है। ठीक है, आगे की भी यही बोल रहे हैं कि हम आगे भी यही बोल रहे हैं कि हम कर देंगे। 25% को लेके ही चल रहे हैं, H2 इनका अच्छा रहता है। ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं ये लोग। चलो, तो अब आपको ये चीज़ समझनी है कि उन तीनों में अभी भी विनर इंडिया सेल्टर ही है, लेकिन इसका स्प्रेड थोड़ा सा बढ़िया है। पर ओवरऑल देखोगे तो इंडिया सेल्टर अच्छी कर रही है। एप्टस भी बढ़िया कंपनी है, ऐसे कोई ख़राब नहीं है। पर जो वो गाइडेंस को लेके, जो एयूएम ग्रोथ को लेके जो वो अच्छी तरह से फोकस्ड है ना, वो बहुत अच्छी कंपनी लगती है मुझे। ठीक है, देन एप्टस भी ठीक है। इनको गाइडेंस मिस नहीं करनी चाहिए थी, बस दिक्कत सारी यहाँ पे ये है। और आप अगर देखोगे तो फिर इनकी मिनिमम 7 लाख है टिकट साइज। देन आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया इस कंपनी के बारे में। हाउसिंग फाइनेंस को अब एक पूरे सेक्टर्स को मैं कल कल जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें सारी कंपनीज कवर करूंगा जितनी मुझे करनी होंगी। देन वहाँ पे एक कंक्लूजन कर देंगे। ठीक है, एक वीडियोस में बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि इतना कुछ है नहीं इनमें। तो आप मैंने 3 कवर कर दी, इंडिया सेल्टर, देन कल आधार हाउसिंग फाइनेंस, देन एप्टस कर दी, देन कल और कर दूंगा होम फर्स्ट फाइनेंस एंड देन जितनी भी बचेंगी उनको। ठीक है, वहाँ पे आपको एक कंक्लूजन मिल जाएगा, क्योंकि इतना टाइम इनमें देना कोई बढ़िया बात नहीं, क्योंकि क्लियर विनर देख रहा है हमें, और क्लियर से इतना कोई टफ नहीं है ये इनका सेगमेंट पूरे सेक्टर पढ़ना। ठीक है, तो दैट्स वाई मैं ये सब चीज़ कह रहा हूँ। चलो ठीक है।